कह रहे हैं कि जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम। कैसी दीनता है, देखो श्री महाप्रभु कितनी मार्मिक बात आज्ञा कर रहे हैं। जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम, एक बार नहीं 100 बार भी विचार करो गए होगे ना कोई विषय को, तो भी जीव बुद्धि सु कदाचित अप्रमाणम भवती, वो अप्रमाण हो सके। या लिए वाको सोर्स बताया कि यद उत्तम हरिणा, जब हरि ने कह दिया ना, उनने आज्ञा करी ना, बात पूरी हो गई वहां, क्योंकि वो जीव बुद्धिया विचारित नहीं है, वो ईश्वर विचारित है। या लिए या यद उत्तम हरिणा कही, एक एक जो चरण हैं उनके कितने गूढ़ अर्थ हैं, ये बात देखो। भगवत शास्त्रम आज्ञाय या की स्पष्टता करी, विचार्य च पुनः पुनः या की स्पष्टता करी, और यदुक्तम हरिणा या की स्पष्टता करी कि जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम कदाचित अप्रमाणम भवती करके कही कि यदुक्तम, वो सोर्स बता दियो कि सोर्स हमारो साक्षात ईश्वर है। अब यहां में कहीं संदेह को कोई स्थान ही नहीं है। इतना जब सॉलिडिफाई कर दियो होए, फिर कहां विचार है तुमको? क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? ये गोकुलनाथ जी को घर है, ये पुष्टि मार्ग में जो ये सब नए नए जो संशोधन इत्यादि एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रहे हो ना, वो नहीं है ये घर। ये गोकुलनाथ जी को घर है, मतलब पुष्टि मार्ग को आधार है ये घर। यहां जो भी बात करी जाएंगी, जो भी बात कही जाएंगी, जो भी बात को व्यवहार होएगा, वहां के पीछे एक वजन है, एक मादा है। यह बात को आप लोग ख्याल रखियो। लोकवत जो कुछ भी हो रहा है, दैट डजंट मीन कि अपन ये बातें सब भूल जाएं, इनको विस्मृत कर जाएं। आधुनिकीकरण अलाउड है, पर कैसे, क्या रूप में अलाउड है, कितना अलाउड है, वाकई मापदंड है सब। ये नहीं कि बिना जो आए वो अपन वह कुछ स्वीकार लें। हरिणा सर्व दुख हरता श्री जगन्नाथेन पुरुषोत्तम स्थितेन। क्या यदुक्तम हरिणा, वो हरि ने कहां कही, ये बात बताओ। तो वाको प्रसंग अपने यहां जो वार्तान में आवे, जब श्री महाप्रभु काशी पधारे, और काशी पधारे जब वहां के सब विद्वान जो होते वो बार बार शास्त्र के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, चर्चा करने के लिए रात दिन आ जाते, और श्री महाप्रभु को जीवन प्रणाली है जो दिनचर्या है, वहां में वारंवार विक्षेप होता। तो अनेक बार राजा की सभा में जाकर के पंडितन के साथ शास्त्र की चर्चाएं करनी पड़ती थी, वाद विवाद होते थे। वो वाद विवाद पाछे अनेक अनेक दिन तक चलते थे। ये वार्तान में अपन ने पढ़ी है प्रसंग सब, वो चर्चा अपन को यहां कह रहे हैं कि यदुक्तम हरिणा, वो कहां बैठो? तो काशी विश्वेश्वर के यहां पे ये चीज लगा दी गई कि ये मेरा सिद्धांत है। या में अगर कोई को संदेह हो तो ही मेरे पास समाधान के लिए या शास्त्र की चर्चा करने के लिए आइयो, अन्यथा नहीं। वो जो आख्यायिका है वो यहां अपन को श्री महाप्रभु ने यदुक्तम हरिणा ये बात कह करके करी। मोहक सर्व शास्त्रोपद्यांतरम यन निर्धारक वाक्यम उक्तम तदपि ज्ञातवे इति तदेवाह एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोपि एकस्तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। राजसभा में पंडितन के मुख्य ये 4 प्रश्न थे। देवादिदेव कौन है? कर्म सबसे बड़ो कौन सो है? मंत्र सबसे बड़ो कौन सो है? ये जब प्रश्न किए गए, वाके समाधान में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता ये एकमात्र शास्त्र है। वो गीता को नाम सिर्फ एक लियो है, पर वहां पे वो उपलक्षण विधेया को ग्रहण किए गए है। संपूर्ण शास्त्र राशि की बात करी गई है। अलौकिक शब्द राशि, लोकान अधिगतार्थ गंतृत्व जाम रहे भयो है, वो प्रमाण है और वो अलौकिक शब्द राशि है। लोक अनधिगत अर्थ गंतृत्व, या को बोलो, लोक अनधिगत
अर्थ गंतृत्व, लोकानधिगतार्थ गंतृत्व। बस पंडित हो गए। कहीं जाकर के बोलोगे ना तो लगेगा कि हाँ गोकुलनाथ जी के घर के वैष्णव हो। ऐसे जब बोलने लग जाओगे तब आनंद आएगा। जामे लोक अनधिगतार्थ गंतृत्व रहो भय वो शास्त्र, वो प्रमाण है। मतलब क्या? लोक, जो बात लोक शास्त्र से समझ में आती हो, यानी लौकिक रूप से जब समझ में आती हो, स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाए हो जा रहे हो, जो चीज ऑलरेडी समझ में आ सके या जाकू समझ चुके हैं वो चीज समझाई जा रही है। जो चीज समझ में नहीं आई है, क्या अपन नहीं समझ पाए हैं? अपन भगवान को समझ पाए हैं? पूरा नहीं समझ पाए हैं। तो भगवान को समझाने को जहां में सामर्थ्य होए वो है भगवत वाणी, वो स्वयं भगवान की वाणी। भगवान चाहे कि मैं अपने स्वरूप को समझा दूं तो वो समझ में आ सके, और वो है भगवान की श्वासोच्छ्वास रूप वाणी, वेद वाणी। यानी लोक अनधिगत, अधिगत मतलब जासु जाने जा सके, न अधिगत यानी अनधिगत। तो लोक सु जो नहीं जाने जाए ऐसो अर्थ यानी ऐसो पदार्थ बताने को जो सामर्थ्य है वो कायम है, वो साक्षात ईश्वर में है और ईश्वर की वाणी में है। या लिए वाकु प्रमाण कहे हुए लोक अनधिगतार्थ गंतृत्व जा में रहो हुए वो प्रमाण है। वो सब संपूर्ण अलौकिक वाणी है, अलौकिक शब्द राशि है, शब्द को समूह है जो लौकिक नहीं है, और वो है हमारो वेद शास्त्र। या लिए वो अपने यहां प्रमाण है। सो वो यहां एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम इतने शब्द सु कही गई गीता। वहां एक शब्द कहो गयो, गीता उपलक्षण है संपूर्ण शास्त्र के लिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान श्री कृष्ण वो देवाधिदेव है। मंत्रोपि एक तस्य नामानि, और महामंत्र भी एक ही है उनके नाम, अष्टाक्षर महामंत्र। या जैसे अपन जाकू दादाजी के स्वरूप में देख रहे हैं, 4 अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे। 4 अक्षर गो उ ले श, 4 अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे। मंत्रोपि एकः तस्य नामानि, और यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। सबसु सर्वश्रेष्ठ कर्म भी एक ही है और वो है वाकी सेवा। ये बात को प्रतिपादन कियो, या बात को समर्थन वहां भयो, और ये बात वह सिद्धांत के तौर पे बताई गई।